शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर आप लोग भी दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा ग्रहण कीजिए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब वीडियो लाते रहते हैं। और शिक्षा ग्रहण कीजिए, अच्छे तरीके से ग्रहण कीजिए। अगर जितना शिक्षा आप ग्रहण कीजिएगा उतना आप दहाड़िएगा। तो शिक्षा का सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप शिक्षित होइए और संगठित कीजिए, संघर्ष करिए। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है, दोबारा फिर से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। री एग्ज़ाम का आप लोग को प्रैक्टिस सेट 1 कराने जा रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का और ये पूछा गया है, तो वही एनालिसिस और प्रैक्टिस सेट दोनों साथ साथ करा रहे हैं और चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं। तो ये नंबर सिस्टम का है आज क्लास और प्रैक्टिस सेट 1 है। ऐसे सब प्रैक्टिस के लिए डेली हम लोग प्रैक्टिस लाते रहते हैं सभी प्रकार का। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, नहीं तो डिसलाइक करके चले जाइए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देखते हैं ऐसे सब क्वेश्चन किस तरीके शॉर्ट ट्रिक के साथ एग्जाम में बनाएंगे और यहाँ पे अभी सीखने को मिलेगा आप लोग को। तो चलिए सीखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। जब 7 पर पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेष फल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ऐसे सब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए समझिए क्वेश्चन को। 7 पर पावर 7 विभाजित किससे करने बोल रहा है, तो 7 से। तो ऐसे सब क्वेश्चन में इसका डिफरेंट, ऊपर वाला का डिफरेंट 1 आना चाहिए। तो ये 4 को 2 से गुना कर देंगे और 7 दे देंगे तो इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा, 1। नीचे वही लिख देना है। ठीक, तो चलिए ये 8 और -7 बटे 4। फिर देखिए इसका प्रोसेस क्या है। तो ये हो गया -1 पर पावर 7 और ये 4। तो आप लोग को पता होगा अगर सम संख्या ऊपर में रहेगा, जैसे ये हुआ -1 पर पावर 6, तो ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 7 है तो माइनस ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किस टाइप का लॉजिक लगता है। तो मान के चलिए ये 4 हो गया। अब 4 को बटे में जब भी लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ता है, -1 बटे 4। तो इसको हमको ख़त्म करना है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे -1 है, इसको ऊपर करना तो ये हो जाएगा प्लस। तो आपका आंसर कितना हो गया, 3। आपका आंसर 3 हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। और ये एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल में 18 फरवरी 2024 को पूछा गया सवाल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है तो इस टाइप का क्वेश्चन इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया सवाल है। ये यूपी पुलिस 19 फरवरी 2024 को पूछा गया सवाल है। तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि ये री एग्जाम होगा फिर दोबारा एग्जाम यूपी पुलिस का होगा तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भले अंक बदल सकता है, जैसे 18 है तो 20 कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार ही पूछेगा। नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है वही पूछेगा, ये नहीं सिलेबस से बाहर पूछता है। भले क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछेगा, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करा रहे हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट 1 है, फिर प्रैक्टिस सेट 2, 3 ऐसे करके बताएंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखिए क्या कह रहा है। शेष फल क्या होगा जब 19 पे पावर 19 प्लस 20 को 18 से विभाजित किया जाता है। तो आप लोग को पहला सवाल में बताए थे, क्या बताए थे, ध्यान से देखिए। जब पावर पर पावर रहे और उसके बाद क्या कह रहा है, 18 से विभाजित।
जब पावर पे पावर रहे तो इस जगह जो है हमको -1 लाना है, सॉरी -1 नहीं 1 लाना है। 1 इसलिए लाना है कि कितना भी संख्या से 1 को गुना करने पर 1 ही होगा। तो चलिए देखिए, तो ये जो है 19 में जो है 18 को घटा दीजिए, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ घटा देना है, और पावर 19 है तो पावर 19 प्लस 20, और जितना नीचे में है उतना ही लिख देना है। तो चलिए आगे की प्रक्रिया किया जाए। ये 1 हुआ और 1 पे पावर 19 हो गया, और प्लस ये हो गया 20, और बट्टे कितना हो गया 18। तो ये 19 पे पावर अगर 19 बार कीजिएगा 1 को गुना 1 गुना 1 गुना 1, इसको 20 बार भी कीजिएगा तो 1 ही होगा, 19 बार भी कीजिएगा तो 1 ही होगा, 50 बार भी कीजिएगा तो 1 ही होगा। तो चलिए इसका मान जो है 1 हो गया, डायरेक्ट लिख दीजिए। अब 20 है तो 20, नीचे 18 है तो 18। तो चलिए इसको ये हो गया 21/18। क्वेश्चन क्या है, 18 से विभाजित किया जाता है, शेष फल क्या होगा। तो शेष फल क्या होगा, 18 से 21 में दे दीजिए भाग, 18 एकम 18 हो गया। तो ये जो ये शेष फल हो गया 3 आपका हो गया, ये हो गया शेष फल। ये जो आपका शेष फल हुआ तो शेष फल कितना हो गया 3 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे सब सॉल्व ट्रिक के लिए आप लोग जो है एग्जाम में ऐसे सब सॉल्व ट्रिक यूज कीजिए और अच्छे तरीके से समझिए, और जितना भी प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। आप लोग का 100% होगा। अभी टाइम है आप लोग को सिलेक्शन लेने का, फिर दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर फिर चलिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया सवाल है। तो चलिए ऐसे सब सवाल को आप लोग पहले मैथ में जो है, जो भी चैप्टर में आप लोग कमजोर है चैप्टर का नाम कमेंट कीजिए। अब चैप्टर बाय चैप्टर वो चैप्टर जो है एकदम बिल्कुल 0 लेवल से आप लोग को करा देंगे, ताकि उस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक। और उससे पहले आप लोग को एक चीज़ बता दें, अगर मैथ आप नहीं मैथ में कमज़ोर है तो मैथ को जो है डेली प्रैक्टिस सेट कीजिए, और उससे पहले बनाने से पहले क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। तो देखिए, वह न्यूनतम संख्या जिससे जो है 7, 2, 4 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष फल उत्तर भाग देने, यानी जो है ये जो दिया है इसका जो उत्तर है उससे भाग देने पर शेष फल क्रमांक कितना होता है 6, 1 और 2 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेष फल बताइए, या बताइए या बताइए या बताओ या ज्ञात करो, तीनों एक ही वर्ड हुआ, ठीक। कहने का अर्थ घुरा फिरा कर एक ही हुआ। तो सबसे पहले हमको क्या इसमें करना है, सॉफ्ट ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं। तो नहीं कुछ है तो यहाँ पे क्या है 0 है, ये दोनों को भी 0, इस साइड को गुना कर देना और इस साइड में प्लस कर देना है, ठीक। तो ये जो है 4 गुना 0 तो 0, और ये बच गया 2, तो यहाँ पर लिख देना है 2, ठीक। अब देखिए कि यहाँ पे 2 है, इसको थोड़ा इस जगह लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों के सीधा में 2 है, यहाँ पे 0 लिए, यहाँ पे 2 आया। कैसे 2 आया आप लोग समझ गए। फिर इसको जो है गुना कर देना है, 2 दूना 4 ये हो गया, और ये जो है इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो 2 दूना 4 और 1, इसको सटाना नहीं है, सिर्फ यहाँ तक दिए हैं। तो ये हो गया प्लस, इस साइड प्लस करना है, इस साइड गुना करना है, 2 दूना 4 1 5, तो यहाँ पर क्या देना है 5 देना है। तो चलिए इसको जो है वही प्रक्रिया किया जाए। तो ये हो गया 7 5, ये हो गया गुना 7 5 35, और इधर ये प्लस। तो चलिए आगे की प्रक्रिया देखा जाए। 7 5 35, 35 इधर हो गया और प्लस 6। और हमको क्या पूछ रहा है, यदि उस संख्या को 5 से विभाजित किया जाए, 5 से विभाजित किया जाए यानी 5 से भाग दिया जाए तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 41, 41/5। तो आपको क्या करा है, न्यूनतम संख्या के भाग में शेष फल प्राप्त। तो चलिए शेष फल प्राप्त करते हैं फिर। तो कितना हो गया 8 5 40, शेष फल कितना हो गया 1 हो गया, ये हो गया शेष फल। तो शेष फल कितना हो गया 1, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे भी कटा सकते हैं, 8 5 40,
तो एक शेष बचा, तो ऐसे भी कटा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो जब भी इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाइएगा। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर फिर चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 98 है, दोनों संख्याओं का अंतर 28 है, दोनों संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्या का योग अंतर दिया हुआ है, उसमें एक संख्या, ये तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं डायरेक्ट। क्लास 10 में आप लोग बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो चलिए देखिए शॉर्ट ट्रिक। इस तरह से आप लोग माने थे क्लास 10 में, समीकरण 1 समीकरण 2, उसमें लंबा प्रोसेस था, इसमें शॉर्ट प्रोसेस। तो चलिए इसमें प्रोसेस यही है कि ये दोनों को लिख दिया। अब इसका मान जो है घटा सकते हैं, ये हो गया 2 और ये कितना हो गया, इसको जो है घटेगा 0 और ये 6 3 है 7 दोनों, यहाँ 7 बचेगा, 7 हो गया ये। और इसको कटा दीजिए, 35 दूना 70 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हुआ 35। ठीक, अब x का वैल्यू निकालते, जैसे समीकरण में निकालते थे कि x का वैल्यू 35 और इसी को y में पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू कितना निकल गया, तो x प्लस y बराबर कितना है 98। तो इसको x की जगह पे रख दीजिए, 35 प्लस y बराबर 98। इसको माइनस कर दीजिए, y बराबर 98 माइनस 35, इतना निकला y का वैल्यू। 8 में 5 3 63। तो ये तो आपका वैल्यू निकला। तो क्या करा, एक संख्या, तो पहला संख्या x हो गया, दूसरा संख्या क्या हो गया y। तो हमको क्या पूछ रहा है, पहला एक संख्या, तो x संख्या क्या है, एक संख्या क्या है x है, तो x बराबर क्या हो गया 35, ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो है 7.1 से 7.3 तक ऐसा सब सवाल बनाए होंगे क्लास 10 में। ठीक है, क्लास 10 में आप लोग बनाए होंगे, तो आप लोग को अच्छे तरीके से ये सवाल पता होगा कि किस तरह का बनता है और किस टाइप का बनता है। और हम भी बता रहे हैं यहाँ शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आप लोग को। तो चलिए क्लास 10 वाला शॉर्ट ट्रिक नहीं बताएंगे, कंपटीशन वाला शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है, ए का वैल्यू कितना है 22, और अंतिम पद किसको कहता है एल को, तो -11। यदि श्रेणी का योग क्या होता है एसएन कितना है 66, तो अनुक्रमण के पदों की संख्या, तो n बराबर 1। तो हमको मान क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस एल, यही फार्मूला होता है ना। तो इसी फार्मूले पे आज जो है आप लोग को बताने जा रहा है। चलिए देखिए क्या प्रोसेस। एस एन कितना है 66, एन का मान निकालना है, तो एन का मान रहने देना है। उसके बाद देखिए क्या है, ए का वैल्यू कितना है 22 और ये प्लस है तो -11, और ये जो है, तो चलिए n/2 और इंटू कितना हो गया, ये 22 हो गया, और प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है माइनस। तो चलिए यहाँ पे माइनस दे देते हैं, -11, और उसके बाद प्रोसेस करते हैं फिर। ये कितना हो गया, तो 11 हो गया। अब ये गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये 66, ये भाग में इधर आके गुना
और ये जो है ये गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग, और बराबर क्या हो जाएगा n। तो 11 छाक 66, तो n का वैल्यू कितना हो गया 12, तो n बराबर 12, ये हो गया आपका राइट आंसर। हमको निकालना था n, तो n का वैल्यू 12 निकल गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ऐसा सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग बनाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, और ये अंतिम क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए देखिए, एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद, प्रथम यानी ये कितना है 17, n पदों का योग Sn निकालने पूछ रहा है। यदि पहला पद -20, अंतिम पद कितना है 28, तो n पदों का योग, तो n बराबर 17। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका जो है यहाँ पर सूत्र लगेगा Sn बराबर a प्लस l। Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l। ठीक, अब इससे पहले हम बताए थे ये वाला फार्मूला, और इसी फार्मूले पे ये भी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आप लोग को देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे पहला पद 20 दिया है, हम लिख दिए 17, ये तो गलती हो गया है। तो चलिए अब सही हो गया, और सॉरी यहाँ पे लिखे हैं तो ये सबको मिटा देते हैं। चलिए n का वैल्यू दिया हुआ है, Sn सब दिया हुआ, हमको निकालना क्या है Sn निकालना है। तो चलिए देखिए Sn निकालते हैं किस टाइप से। तो n के जगह पे 17 दीजिए, ये भी हो गया 17, अदरवाइज जितना भी है -20 और प्लस कितना है 28। तो आपको वैल्यू कितना हो गया, ये 17 और ये 2 और ये कितना हो गया 28। तो ये हो गया 4 दूना 8। ठीक, 7 चौक 28 की 8 बाकी 2 और 4 जो कितना हो गया 6, तो ये हो गया 68। आपका जो है Sn बराबर क्या हो गया 68। तो ये Sn का वैल्यू कितना हो गया 68। तो 68 ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। कितने वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।